लोकेशन देख बेटा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जो ब्लॉग है स्टार्ट कर रही हूँ। ये हमारा जो ब्लॉग है नैनीताल का। अभी हम लोग जो है नैनी लेक के पास जाने वाले हैं। आपको नैनीताल का व्यू दिखाते हैं, देखो कितना है। अभी हम लोग आपको केवल यहीं का व्यू दिखा रहे हैं। मैं अभी जाऊंगी नैनी लेक के पास और घंटी वाले माता के मंदिर, तो आपको वहाँ के भी दिखाएंगे, प्लस कैची धाम भी जाएंगे बाबा के दर्शन करने। तो आपसे जुड़े रहेंगे हम। बाकी आप व्यू देखो, व्यू बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये आसमान देखो, ऐसा पहाड़ी पे एकदम टच कर रहा है। ये देखो दोस्तों, यहाँ के घर दिखाते हैं आपको। पहाड़ दिखाते हैं भाई, पहाड़ दिखाते हैं। तो ये देखो पहाड़, ये देखो। इन अंकल आंटी को हेलो बोलते हुए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग की छोटी मर्जी ने रेंट पे ले ली थी। तो अब स्कूटी रेंट पे लेके हम लोग जा रहे हैं। केवल 2 लीटर में पेट्रोल मिला है, तो पहले हम पेट्रोल पंप ढूंढेंगे, फिर पेट्रोल डालेंगे, देन हम उसके बाद निकलेंगे। 600 रुपये पड़े थे हमें रेंट की स्कूटी के, क्योंकि गाड़ी इसको पता ही नहीं। बस अब जा रहे हैं। पेड़ गिरने की वजह से रोड बंद हो गया था, तो मैं रोड जो है दूसरा लेना पड़ा है। वहाँ पे जाना बंद कर दिया था, तो उसका पता नहीं कितने घंटे लगते, कुछ भी नहीं पता था। तो हम देखते हैं कि कितनी देर में हम कैची धाम पहुँचते हैं। पहले पेट्रोल डलवाएंगे, पेट्रोल डलवाना ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। जाए भाड़ में, हम तो चले पहाड़ में। यहाँ पे थोड़ी सी जगह तो दिख रहा है, वगैरह सब कुछ दिख रहे हैं। पहले तो इतनी धुंध थी, कुछ दिख भी नहीं रहा था। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, ये खेती कर रहे हैं। यहाँ पे खेती तो मतलब दिख रही है कि अच्छी खासी होती है। तो मैं अभी आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ, समवन स्पेशल। तो आप वेट करते रहें, बने रहें। ये देखो, ये बोटिंग का एरिया है, यहाँ पर बोटिंग होती है। सारी बोट्स खड़ी हुई है, ये देखो।
ये है हमारी गौ माता, जो आपको यहाँ पे बहुत सारी देखने को मिलेंगी। जय हो गौ माता की। ये देखो यहाँ पे लंगूर भी बहुत सारे हैं, लंगूर हैं, बंदर हैं, बहुत सारे तादाद में हैं, बहुत सारे। तो अपने फ़ोन वगैरह अपनी चीज़ों को संभाल के रखें। ये देखो वुडलैंड वाटरफॉल, फोटोज क्लिक करने के लिए अच्छा स्पेस भी होगा। ये कैंची दाम जा रहा है। जब हम कहीं भी घूमने जाएं या कहीं भी करने तो हमारा जो चीज़ की समझ लगेगी, जब वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होगा। यहाँ के जो बड़ा अच्छा सा लगा, मतलब अच्छे हैं, हेल्पफुल भी है, तो अच्छा लगा बात करके। बाकी आपको आगे मिलाते हैं, दिखाते हैं और जगह। आपको यहाँ के पेड़ दिखाते हैं। ये देखो यहाँ के पेड़ एकदम स्ट्रेट खड़े हुए हैं। इनको ये ना कवर कर देना चाहिए, क्योंकि मान लो कि मोड़े गाड़ी पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। आराम से बिल्कुल भैया बात कर नहीं, जब चले थे तब भी तो थी ना, पहुंचा देंगे। नहीं, जब चले थे तब से ही आया हूँ वैसे ही चलते रहो। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको धूप दिखाई थी, अभी मौसम देखो, थोड़ी देर पहले बारिश का था, अभी देखो सारे के सारे धूप निकल गई है। वो देखो कितनी शाइन कर रही है घास धूप वाली। कहीं पे बारिश है, कहीं पे क्या कहते हैं ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, कहीं पे आपका ये बारिश है, वो धूप पड़ रही है। देखो कितना प्यारा लग रहा है व्यू। सामने खाली घटाएं पड़ रही है और यहाँ धूप निकल रही है। ये देखो कैची धाम तो अभी हम नहीं पहुंचे, रास्ते में। देखो हनुमान जी की बहुत बड़ी सी तस्वीर दिखाते हैं आपको। जय श्री राम, जय बजरंग। तो दोस्तों हम जो है पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं। मैं आपको सच बताऊं, जहां पे हमने होटल लिया था, होटल के वहां पे जो है 2 किलोमीटर के दायरे में पेट्रोल पंप था, बट वहां पे बीच में पेड़ गिरने की वजह से हम लोग जो है पेट्रोल के लिए हमने रूट जो हमें मतलब आने के लिए यहाँ पे चेंज करना पड़ा। कम से कम 10 किलोमीटर हमें लंबा, 10 नहीं, 10 से ज़्यादा किलो रह गया होगा, 15 किलोमीटर लगभग हमें घूम कर आना पड़ा। बट ठीक है कि कम से कम चल गया, क्योंकि उन्होंने 2 लीटर के लगभग ही पेट्रोल डलवा के दिया था। 2 डंडी दिख रही थी। बट भैया यार जो भी हो, पेट्रोल अपना आसपास ही रखना, ऐसी जगह से लेना। तो अभी हम पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं, पेट्रोल डलवाएंगे। पेट्रोल डलवाने के बाद हम जो है कैची धाम जाएंगे, कैची धाम में दर्शन करेंगे। बता रहे हैं सब लोग कि क्या कहते हैं, वहाँ कैची धाम में फ़ोन अलाउ नहीं होता है, तो मैं आपको बाहर से ही दर्शन कराऊंगी। बट मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप कभी भी आते हैं यहाँ पे, तो अपना जो है कम से कम 2 व्हीलर व्हीकल का यूज़ करना, मतलब अगर आप दर्शन ऐसे करते हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि वहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत होता है, तो वहाँ पे आपके दर्शन में बहुत टाइम लगेगा। तो 2 व्हीलर व्हीकल आराम से, आपको पता ही है, निकल जाता है घुमा फिरा के।
हमने भी 2 व्हीलर व्हीकल ही लिया है, मतलब रेंट पे, होटल वालों ने ही हमें दे दिया था। आपको होटल का जो व्यू मैं दिखाऊंगी, मैं आपको टूर जो है शाम को कराऊंगी। फिलहाल हम जो है दर्शन कर लें। तो ये आपको जो है लंगूर बता रही थी ना, वो देखो लंगूर कितने ज़्यादा लड़ रहे हैं आपस में। ये लंगूर है, पूरा भाई। वो देखो, एक तो मेरे को देख भी रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो मेरे को देख भी रहा है वहाँ से, ये मेरे को देख रहा है दूर से। तो वही चीज़ है कि मतलब आइए, आप आराम से आइए, आराम से दर्शन कीजिए। हम आपको मिलाते हैं। फिलहाल पेट्रोल डलवा लो, उसके बाद मिलते हैं आपसे दोबारा। अभी के लिए बाय। पेट्रोल अब हमने भरवा दिया है, अब हम निकल रहे हैं। अब हम रुकेंगे कैची धाम। बाबा जी हम आ रहे हैं। धाम पहुंच गए हम। देखो, आपको मंदिर दिखाते हैं दूर से। जैसे हमेशा भीड़ होती है वैसी है नहीं, आज थोड़ा सा कम ही दिख रहा है। नहीं, पहले तो काफ़ी, वैसे तो नॉर्मली काफ़ी लंबा जाम होता है यहाँ पे। ये देखो मंदिर। तो दोस्तों, हम कैची धाम बाबा के मंदिर जो है पहुंच चुके हैं। जय हो नीम करोली बाबा की। ये देखिए सामने हमारा मंदिर है, ये हमारा मंदिर है। और इसके जस्ट पीछे जाएंगे, मैं आपको बता देती हूँ। इसके जस्ट पीछे कुछ लोगों को नहीं पता है कि हमारा आश्रम है, जहाँ पे ये ध्यान धरते थे। बट सैटरडे संडे को बंद रहता है, तो हम वहाँ ना तो जा सकते हैं, ना आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे। इनफैक्ट सैटरडे संडे की वजह से जो यहाँ पे अंदर जो स्पेस बनाया ना, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो भी ध्यान नहीं धरने देंगे। तो आप केवल अंदर मंदिर में दर्शन करो, फटाफट निकल जाओ। और ये देखो, यहाँ पे लोग जो है घर बनाते हैं, जिनको अपने घर बनाने होते हैं, मनोकामना पूरी करनी होती है। तो दोस्तों, यहाँ बारिश हो चुकी है। ये देखो कितनी तेज बारिश जस्ट हुई है, जस्ट। तो जय हो बाबा की। आ रही है हमारी बाबा, हमारी है। अभी तक जो मौसम था वो बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। देखो, ये देखो धुंध, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी। बहुत धुंध है भाई, बहुत धुंध है। देखो, गड़बड़ जो हुई वो ये थी कि हम लोगों को जाना था, जैसे मैंने बताया था कि गोलू देवता जी का मंदिर बोल लो या फिर घंटी वाला मंदिर बोल लो, वहाँ जाना था हमें। और जहाँ कैची धाम से निकले थे, वहाँ से कुछ दूरी पर ही था वो। ठीक है, हम निकल के बहुत आगे, हमें लगा हमारे होटल के पास वहाँ पहुँचते, वहाँ जाके पता लगा कि हमें 11 किलोमीटर और वापस आना पड़ेगा। कौन सी जगह थी वो? तो दोस्तों, फिर हम लोग गलती से वहाँ गलत जगह निकल गए थे। 11 किलोमीटर वापस आ रहे हैं घंटी वाले माता के मंदिर जाने के लिए। तो अभी देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। लगभग आधा 1 घंटे के लगभग लगेगा मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है पहुँचने में। खैर, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, हम जा भी सकते हैं। तो अगर आप लोग आते हैं, या तो गूगल मैप लगा लो, या फिर आप किसी से ना कंफर्म करके चलो, मतलब पूछ के चलो कि किधर पड़ेगा। क्योंकि एक बार पहाड़ी में ऊपर जाना फिर वापस आना, तो ना थकावट भरा वो टिपिकल हो जाता है, तो बेटर रहेगा। बाकी चलो कोई नहीं, गड़बड़ तो होती है, पहली बार जो भी आता है वो गलतियाँ ही करता है, गलती करके ही सीखता है।
हमें एक चीज़ और पता लगी है, जैसे गोलू देवता जी के मंदिर जाने के लिए या गंडी वाली माता का मंदिर हो, वहाँ पे ये पता लगा है कि अगर आप वहाँ पे जाते हो ना तो एक पेन और पेपर अपना जो है ना साथ में लेके जाओ। बिकॉज जो भी आपकी मनोकामना है या जो भी आपकी मन्नत वगैरह जो भी होती है, जो रहता है, वो आप एक पेपर पर लिख के वहाँ पे जो है डाल सकते हैं। तो हम तो पेन और पेपर कुछ भी नहीं लाए थे, तो हमें बीच दुकान से ख़रीदना पड़ा, जहाँ पे हम लोगों ने यू टर्न लिया है वहीं से अपने खरीदा है। तो आप लोग भी ये सब अपना साथ में लेके चलिएगा, ताकि आपको बीच में से खरीदना ना पड़े या दिक्कत ना हो, अगर आप मन्नत मांगते हैं तो। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं मंदिर। जैसे कुछ जगहों पे गोलू देवता का मंदिर बोलते हैं, ये है गंगा जी का मंदिर, कोई घंटी वाला मंदिर बोलता है, और ये उत्तराखंड के जो लोग हैं इनकी तो कुलदेवी मानी जाती है, तो ये लोग बोलते हैं घोड़ा खाल मंदिर, घोड़ा खाल के नाम से बोला जाता है यहाँ पे। तो हम जा रहे हैं, हम आपको देखते हैं, दर्शन कराने की कोशिश करते हैं, अगर अंदर अलाउ होगा तो, बाहर से तो करवा ही देते हैं। ये देखो, तो अब देखते हैं, अगर हुआ तो बनाएंगे वीडियो। तो ये घोड़ा खाल मंदिर का इतिहास ये लिखा हुआ है। तो ये बाकी हम ऊपर पहुंच के आपको दिखाते हैं। ये देखो कितनी घंटियां यहाँ पे, लगो कि हाथ में घंटियां हैं, लाखों घंटियां घंटियां। थक गई मैं चढ़ चढ़ के। घंटियां घंटियां, लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए पर्ची के साथ में घंटी लगाते हैं। तो आपको पर्ची, घंटी, धागा, कलावा सब कुछ मिल रहा होगा। ये देखो घंटियों की आवाज। तो दोस्तों मेरे से भी एक गड़बड़ हुई थी, मैं प्रसाद ले जाना भूल गई थी। मुझे लगा शायद ऊपर मंदिर में प्रसाद की जैसे नॉर्मली दुकानें लगी होती है वैसी लगी होगी, तो वहाँ से ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। प्रसाद आपको जो नीचे से ही लेके जाना पड़ेगा, साइड में दुकान है। हम लोग ऊपर हमको जो है नहीं मिलता है, तो खैर कोई नहीं। वो तो मैंने प्रसाद तो मैंने लेके मतलब दर्शन तो कर लिए थे, जो भी चिट्ठी में लिख के डालते वो भी डाल देते। मैंने भगवान जी को सॉरी बोल के प्रसाद दोबारा लेके प्रसाद लेके फिर मैंने वो जो घंटी वगैरह का जो भी होता है वो मैंने नीचे जीने पे ही कर दिया था, बिकॉज 2 बार दर्शन नहीं होते ना, उल्टे पाँव वापस नहीं जाते, इसलिए। ये देखो यहाँ का व्यू। अब दर्शन हो चुके हैं, अब देखते हैं कहाँ जाना है। पहली बार था आना मेरा, तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स मेरे से हुई भी हैं, बट आप ना करो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सभी हम जो है होटल पहुँच चुके हैं, तो मैं आपको जो रूम टूर कराती हूँ अपना।
नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग हम थोड़ी देर में अंत करेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी हमारा थोड़ी देर 9 साढ़े 9 का लगभग हम चेकआउट कर देंगे ब्रेकफास्ट के बाद। तो मैं आपको रात बाहर का व्यू दिखाती हुई, देखो अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी यहाँ पे। सेकंड में बारिश होके सेकंड में बारिश बंद हो जाती है। ये देखो, रूम टूर तो मैं आपको करा चुकी थी। तो बस यही, अब थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। ब्रेकफास्ट करके फिर अपना निकलने का रहेगा। तो मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट टेबल पे। बाय। और आज का जो ड्रेस है मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड होल्ड के। तो दोस्तों, ये है मेरा आज का आउटफिट जो मैंने पहना है। बताइएगा कैसा लग रहा है। तो अभी हम जो आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट टेबल पे। प्यार के लिए कहते हैं बाय। तो दोस्तों, हम जो है वहाँ से निकल चुके हैं होटल से। नाश्ते वगैरह की व्लॉगिंग हम नहीं कर पाए हैं। अभी हम लोग जो है सीएनजी डलवा रहे हैं, सीएनजी पंप। तो अभी हम लोग मुरादाबाद में हैं। सीएनजी डलवा के अब हम डायरेक्ट घर के लिए निकलेंगे। शायद हो सकता हम ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए रुकें कहीं पे, चाय वगैरह के लिए, बट लग नहीं रहा। शायद डायरेक्ट भी घर जा सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं ऑन द वे। तो दोस्तों, अब मैं हूँ जो घर पहुँच चुकी हूँ। और ये देखो मेरा सोना कितना ज़्यादा खुश हो रहा है कि देख, मैं इसके लिए ये वाले खिलौने लेकर आई हूँ। सोना, ये देखो, और ये लेकर आई। इतना ज़्यादा खुश हो रहा है ये खिलौने देख के, एकदम हंसी निकल रही है इसकी। तो ये तो बात रही हमारे ब्लॉग की। और शायद उम्मीद करती हूँ जो आपने ब्लॉग है वो पूरा देखा होगा, और नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी हमारे ब्लॉग के अंदर जो हम थी। बाकी थैंक यू सो मच ब्लॉग को पूरा देखने के लिए। हमारे ब्लॉग में बनी रही है, हमारे चैनल पर बनी रही है। अभी के लिए आपको नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय। दुनिया जाए बाहर में, हरे पहाड़ में।